हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये अपना ट्रेडर्स बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल है, जरूर सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए और बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। ये टॉपिक बिल्कुल नया है और एक्चुअली पता है, आप लोग ने भी याद दिला दिया करिए। हम बीच-बीच में भूल जाते हैं, फिर याद आता है कि अरे यार, अभी हमको ये करना था, तो कभी-कभार हम भी भूल जाते हैं। तो इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखिए, है ना? तो जिस तरह हम लोग फैक्ट शीट का एनालिसिस करते हैं, उसी तरह एमपी का हम लोग डाटा का भी एनालिसिस करेंगे। म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड कौन जगह पैसा लगाया है, कौन जगह नहीं लगाया है। काहे तो फूफा तो बेवफा हो गए हैं। फूफा तो बेवफा हो गए हैं, तो कम से कम जो म्यूचुअल फंड है जिसको, वहीं ध्यान दिया जाए। आप ही बताइए, अब नहीं ध्यान देंगे तो कैसे चलेगा? तो म्यूचुअल फंड को ध्यान देना पड़ेगा। अब म्यूचुअल फंड की खरीदारी कहाँ हो रही है, कहाँ उसकी आउटफ्लो हो रही है, इसको देख लेना है। तो आइए इस डाटा को देखते हैं और समझते हैं। इस डाटा को समझना बच्चों का खेल है, समझे? तो आप बोलिएगा, अरे सर आप ना सब चीज को बच्चों का खेल बना देते। अरे बिल्कुल भाई साहब, कुछ नहीं, बिल्कुल आपको एक बार दिखलाएंगे और आप भी बोलोगे मजा आ गया सर। तो ये अपना सितंबर का है, ठीक है, मंथ ऑफ सितंबर का, और ये मंथ ऑफ अक्टूबर का है। तो पिछला महीना से इस महीना कहाँ क्या चेंजिंग हुआ है, इसको भी नजर में रख लिया जाएगा। ऐसे तो ये बता ही देगा कि क्या, हाँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में जरूरत पड़ेगा ना जी, कि पिछला महीना कौन चीज हुआ था जी, दिखाइए। तो इसीलिए इसको भी हम रख लेते हैं। तो दोनों के साथ हम लोग चलेंगे। तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, सीरियल नंबर, स्कीम ने, मतलब क्या क्या स्कीम है, गोल्ड से लेके लिक्विड से लेके हाइड्रा फाइड्रा सब, मतलब जो जो नाम है उसमें आ गया। नंबर ऑफ स्कीम्स एज ऑन अक्टूबर, मतलब कितना स्कीम चल रहा है, तो सब मिल जाएगा। नंबर ऑफ फोलियो एज, कितना फोलियो बढ़ा है घटा है, ये कैसे पता चलेगा? यही ना पता चलेगा। हम बोलेगा हाँ ठीक है, बोले सर यही पता चलेगा कि कितना बढ़ा है कितना घटा है, सब पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? पिछला महीना से देखेंगे। तो आप बोलिएगा नहीं समझे, नहीं समझे। क्या हुआ, ये वो गिलास है, उसमें कोल्ड ड्रिंक भर के दे दिए हम अपना बेटा को, तो बेटा नॉर्मल लिया, पीने लगा। अब बेटी को कोल्ड ड्रिंक दिए भर के, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक चाहे दूध जो भी आप लोग, हम तो कोल्ड ड्रिंक दिए, मान लीजिए सफर में थम्स अप दे दिए एक, सपोज दैट। तो उसको यहाँ तक हम भर के दिए, तो मुंह फुला ली। का है तो हमको कम दिए। हम बोले अरे तुमको कैसे पता कि तुमको कम दिए? हम तो ठीक है दिए। नहीं, वो आप कम दिए। तो हम बोले कैसे पता? नहीं भैया को ज्यादा दिया, हमको कम दिया। हम बोले ओहो बाबा, क्या पैमाना है नापने का, आप उसको ज्यादा दिया हमको कम दिया, इसलिए कोल्ड ड्रिंक कम है। अरे कोल्ड ड्रिंक ज्यादा है, गिलास का भी तो डिफरेंस हो सकता है। तो मतलब समझ रहे हैं, एक बिल्कुल नेचर, एक बच्चा भी कर लेता कि ना उसको आप ज्यादा दिए हैं, अब मेरे को कम दिए। हम लोग बात तो सही है। सेम चीज हम लोग को कैसे पता चलेगा कि पिछले महीना कितना फोलियो था, पोर्टफोलियो था, इस महीना कितना है? ये देखें, ये दोनों चीज निकाल के सामने रख देंगे। तो 76,48,000 अभी 77,80,000 हो गया, बढ़ा है जी अक्टूबर में, क्लियर। तो ये कौन चीज है? पॉजिटिव है, हो गया काम खत्म। म्यूचुअल फंड का धंधा एकदम टकाटक चल रहा है, यहां से साफ दिख रहा है, समझे? एकदम इजी तरीका है कि नहीं? तो आप बोलिएगा हाँ। फिर फंड मोबिलाइज कितना हुआ है मंथ ऑफ अक्टूबर में, इसमें फिर जितना है, रिडेम्पशन कितना हुआ है, और इन दो मतलब जो नेट फ्लो, मेन ये है कि इसमें कहाँ पैसा डला है और कहाँ पैसा निकल गया, कौन स्कीम से। बस बस बस, बस इतना देख लीजिए, बाकी राधे राधे, बाकी सब ठीक है समझ गए? बाकी सब ठीक है। तो आप बोलिएगा चलिए सर देखा जाए, बिल्कुल मजे में देखिए मजे में देखिए, आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। लेकिन एक चीज है सर, जा ये तो बढ़िया नहीं रहा। हाँ आ गया ना? हाँ, एक चीज तो कहना पड़ेगा, बिहार ने राहुल बाबा को ना, क्या बताएं, 55 साल के हैं, उनको युवा मानने से इनकार कर दिया। बिहार बहुत खतरनाक जगह, आप क्या समझ रहे हैं दूध का दूध, पानी का पानी रख देता है, बोलते जाओ। अब मोदी जी को 70 कितना 5 है ना, तो उनको एक्सेप्ट किया है, बड़ा बढ़िया रहा। चलिए ठीक है, आइए फिलहाल हम लोग चलते हैं स्कीम। हम तो कह रहे हैं एगो बलिदान कांग्रेस मांग रहा है इतिहास गवाह है कि बिना बलिदान के सत्ता नहीं मिला है। अब मोदी जी भी ऊपर से बोल दिए हैं कि विघटन होगा अब विघटन होगा तो देखिए कैसे होता है, क्योंकि राहुल जी तो बिल्कुल फ्लॉप ही है ना। और ऊपर से पहले, अब ऊपर से एमएमसी भी बोल दिए एमएमसी समझते हैं ना? हाँ समझते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मोदी साहब का देख लीजिएगा, एमएमसी का पूरा बता रखे हैं। तो चलिए, एमएमसी तो है, आगे बढ़ा जाए। ओपन, हाँ तो ठीक है, शुरू करें, रेडी। अब इसमें सबसे पहले तो आपको लिक्विड फंड देखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर लिक्विड फंड क्यों देखें? लिक्विड फंड में जब प्लस होगा तो समझ जाइए थोड़ा सा, मतलब लोग जो है ना पैसा को अस्थिर रखें, और इसमें जब माइनस होता है तो एक तरफ से पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा।
लिक्विड फंड से पैसा निकलता है, जिस तरह नहीं बॉन्ड होता है यूएस में, तो लिक्विड फंड में क्या होता है, जिस तरह हम लोग का एलटी गिल्ट बीच लिक्विड फंड है ना, तो इसमें क्या है कि लिक्विड बीज है हम लोग का, तो इसमें क्या है कि माफी चाहेंगे, एलटी गिल्ट बीज बॉन्ड है लिक्विड बीज जिसमें हम लोग रखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो क्या होता है ना, इसमें से जब पैसा निकलता है ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। देखिए कितना बड़का बात बता दी, बैठले बैठले आप लोगों को दे दिए एक ठो मार्केट को समझने के लिए एक ठो चाबी। अब आप कैसे समझिएगा वो आप जानिए, मेरा काम है एजुकेशन देना। ऐसे मार्केट में कोनो एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। पैसा बनाने के लिए एजुकेशन की क्या जरूरत है बताइए? वो तो नौकर ही करने, नौकर बनने के लिए एजुकेशन की जरूरत है, पैसा कमाने के लिए एजुकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन पैसा कमाने में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, तो क्या, किसी का भरोसा मत तोड़िएगा। आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप करोड़पति हो, आप रोडपति हो, कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन किसी का भरोसा कभी मत तोड़िएगा। जिस दिन आप किसी लोगों का भरोसा तोड़ दिए ना, उसी दिन से लक्ष्मी आपसे नाखुश हो जाएगी। फिर आप लाख प्रयत्न करिए, वो जल्दी नहीं आएगी। फिर आपका शुद्धिकरण करना पड़ता है। शुद्धिकरण समझते हैं? तो नहीं, मतलब जो मतलब नहीं, जैसे पाप धुल गया गंगा में जाकर स्नान करने से, तो मतलब आप स्नान करके आगे गंगा में पाप धुल गया, तो ये कहावत है। इससे क्या होता है, कम से कम आपका माइंड जो है ना कंट्रोल होता है कि नहीं चलो हम थोड़ा सा कुछ तो कम हुआ गंगा जी में स्नान करने में। तो कभी भी याद रखिएगा, पैसा बनाने में ईमानदारी से काम करिएगा। बेईमानी का अगर थोड़ा सा भी आपका वो लग गया ना, क्या बोलते हैं, हवा, तो साहब वो ऐसा समुद्री हवा है जो हर प्रकार के स्टील को आज ना कल जंग लगा देता है। तो याद रखिएगा, लालच करिए, लालच खराब चीज नहीं है, लालच बढ़िया चीज है। लालच नहीं करिएगा तो आप आगे कैसे बढ़िएगा? चाहत तो होनी ही चाहिए कि आज हम छोटका गाड़ी में घूम रहे, कल उससे बड़का, कल उससे बड़का, मतलब होना चाहिए, तभी तो आप कुछ करिएगा। लेकिन याद रखिएगा, किसी को धोखा या वो मत करिएगा। अगर ये काम कर दिए ना, लक्ष्मी कभी आपके पास नहीं आएगी। ये चीज नोट रखिएगा। और ये किसी भी पढ़ाई स्कूल में ये चीज नहीं बताया जाता, वहां सिर्फ नौकर बनने का पढ़ाई पढ़ाया जाता है। क्या भाई नौकर कैसे बनेंगे? उच्च कोटि का नौकर, उससे उच्च कोटि का नौकर, तो वहां तो वो लेवल सेट रहता है। मुझे पता है मेरी बातें ना बहुत लोगों को चुभती होगी, क्या करिएगा, सच है, सच करवा होता है। हमको कुछ नहीं आता है मार्केट के बारे में। कोई बोलता है कि सर आपको कुछ नहीं आता है, हम बोलते ठीक बोलते हैं, हमको तो कुछ नहीं आता है। समझ रहे? सच है भाई, हमको कुछ नहीं आता। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ओवरनाइट फंड, लेकिन लिक्विड फंड से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो लास्ट का तीसरा नंबर देखिए, इनफ्लो में आ जाएगा ये। तो यहां पर इस सितंबर में आपको इनफ्लो ज्यादा दिखा है, ठीक है, सितंबर में आपको आउटफ्लो ज्यादा दिखा है, तो ये एक अच्छा है। तो ये देखिए 66,000 करोड़ का आउटफ्लो दिखा है सितंबर में। तो वो क्या है कि वापस ये सिस्टम में आया। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर यहां पर ही तो इनफ्लो दिख गया। हाँ, यहां इनफ्लो दिखा है, मतलब जो पैसा है ना वो सितंबर में निकल के मार्केट में लगा था और वहां से थोड़ा सा सेफ साइड में गया है। ये चीज आपको डाटा के बेस पे बताया गया। तो ये डाटा कब आया था? ये डाटा पहले आया था, ऐसा नहीं है कि आज आया है। हम भूल जाते हैं, आप लोग याद नहीं दिलाते हैं। म्यूचुअल फंड का सर बताओ किसमें कितना किया, तो आपको बताना चाहिए ना, हम भूल जाते हैं। तो लिक्विड फंड में सितंबर में पैसा निकला था, तो आप अक्टूबर में देखें कि मार्केट ठीक ठाक रिकवर किया है। अक्टूबर में फंड ऐड हुआ है, और उसका कारण भी हो सकता है ना कि बिहार इलेक्शन प्लस सुप्रीम कोर्ट का ये सब कई लफड़े हैं, ठीक है। तो अक्टूबर वाला नवंबर में आता है ना, सितंबर वाला अक्टूबर में आता है, अब नवंबर वाला दिसंबर में आएगा डाटा। तो ये चीज है। तो आप बोलोगे अच्छा, तो मतलब यहां पर ही सेफ साइड में खेला गया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और बाकी हम कोई मार्केट फंड फलाना ठिकाना कुछ देख के कोई फायदा नहीं है। बस एक चीज थोड़ा देख लेते हैं कि ये नंबर ऑफ फोल जो नहीं आता है फोलियो एज एन ऑक्टोबर, मतलब म्यूचुअल फंड आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसको देखने के लिए देखिए 329 स्कीम है और 329 स्कीम है, 76,48,000 से 77,80,000, बुझाया? रुकिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो 76, एक मिनट, 77, 80, 606 माइनस 76, 48, 344, आपको 1,32,259 अकाउंट चाहे फोलियो नया बनता हुआ दिखा, जो कि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। 1,00,000। अरे भाई ये आना क्यों संभव हुआ है? एसबीआई ने जो 250, 500 कितना का था जी, आप लोगों को न्यूज कवर किए थे कि भाई ये बहुत तगड़ा हुआ। वो कब आया था? सितंबर में आया था ना, कि बहुत तगड़ा चीज ये एसबीआई ने किया है कि 250 का भी एसआईपी चालू करेगा, फलाना ढिकाना। तो इससे ये अकाउंट जुड़े हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव है और अच्छा माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफी चाहेंगे। माफी किस लिए? ना ठीक है जी, हो गया तो हो गया, और क्या। तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि किस फंड में फ्लो कटा है। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये फंड यहाँ दिख जाएगा और यहाँ नेट फ्लो इधर देख लेंगे।
तो तेरी के किस फंड में आपको फ्लो कटा है वो हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। यस, मल्टी कैप, लार्ज कैप, ठीक है। तो अभी जो तीसरा नंबर हमने आपको बताया था वो यहां से है, तो तीसरा नंबर पे आप ध्यान रखिएगा। हाँ, 1 2 3 ये है इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब यहां प्लस माइनस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है सर, समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा ना तो कोई समझाएगा भी नहीं है ना आपको। हाँ ठीक है अब देखिए आउटफ्लो में देखिए कहां माइनस हुआ है, तो देखिए इनफ्लो में इसमें 2500 बढ़ा है, किसमें बढ़ा है, मल्टी कैप में। 971 बढ़ा है, किसमें बढ़ा है, लार्ज कैप में। तो मल्टी कैप में आपको ज्यादा एसआईपी आता हुआ दिख रहा है 2500 करोड़, साथ में लार्ज एंड मीडियम फंड में 3177 करोड़ का इनफ्लो मतलब आता दिख रहा है। अच्छा, मिड कैप में 3807 है, बड़ा बढ़िया है जी। तो पिछला बार कितना था जी, एक मिनट की, तो मिड कैप में इसी को पकड़ के चलते हैं। हाँ, तीसरा नंबर कौन सा है, ये मिड कैप में। अच्छा, यहां पर ही पिछले बार से कम है, यहां तो पूरे कम है, यहां तो साफे कम है यहां भी कम है, ओके यहां भी कम है। ठीक है, मतलब अभी तक ऊपर में जितना फंड दिखाया सब जगह कम है, इसमें आउटफ्लो था, अभी भी है। अब क्या फंड का नाम है वो हम दिखला देंगे। आउटफ्लो था, आउटफ्लो है, यहां भी 2100 था, यहां पर साफ कम आया है। तो पिछले बार से यहाँ कम आता हुआ, हाँ इस जगह में ज्यादा आया है और इसमें भी खींचा है, मतलब निकला ज्यादा है। ये खाली एक ज्यादा आया है 1366, इस पे ध्यान देखते हैं। तो ये क्या है नीचे से 1366 वाला, देखें पिछला देखने से कैसे हो जाता है, इसीलिए हिस्ट्री कभी कल काम आता है। और सरकारी तंत्र में तो एक कहावत ही है, पीछे देखो आगे चलो कुछ नहीं करना है, पीछे देखो, पीछे पन्ना पलटो, आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग भी सरकारी तंत्र में थे ना, तो हमको इन चीजों का अच्छी तरह से आइडिया है कि ज्यादा कुछ नहीं करना है। नहीं समझ में आता है, कोई फाइल फंस गया भाई, दूसरा फाइल निकाल कर लाओ इसका, वो अगला निकल जाता है उसी बेस पे। तो यहां सर सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड, भाई साहब इसमें पैसा लगा है, ठीक है। आप बोलोगे बड़ा बढ़िया है सर, इसमें पैसा लगा है, तो इसमें पैसा लगा है, ठीक। तो आप बोलिएगा ओके, अब सेक्टर और थीमेटिक में किस में पैसा लगा है, ये कैसे पता चलेगा। आप बोलिएगा हाँ ये भी बात है सर, कि सेक्टर और थीमेटिक में किस में पैसा लगा है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें तो वैसा तो डाटा होता नहीं है कि वहां लगा है, फलाना लगा, ठिकाना लगा है। तो आप बोलोगे हाँ, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाना पड़ेगा और अच्छा चीज बताएंगे कि, और पूरा एकदम क्लियर करेंगे कि कहाँ सेक्टर, और हम फैक्ट शीट में आ जाएंगे। आप बोलिएगा ओए होए 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 सर कमाल कर दिए, अरे भाई साहब हम ऐसे ही कमाल करते हैं। अब बाकी गोल्ड में कोई पैसा वैसा नहीं आया तो अब फालतू का टेंशन लेने का नहीं है। तो अब आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को भी ना थोड़ा सा बताने में रुझान आ रहा है, क्योंकि अब हम सही लाइन में जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो हम वीडियो का कोई प्रैक्टिस करते नहीं है, हम तो सीधा करते हैं। अब जो है सेक्टर में आ जाते हैं, तो यहाँ मान लीजिए सेक्टोरियल इंडेक्स में आ गए, यहाँ से सेक्टोरियल इंडेक्स में यहाँ से आपको पूरा दिख रहा है ना। इससे भी नहीं तो जो हम डेली दिखाते हैं वहाँ से आपको बतला देते हैं, जिससे क्या है कि आपको समझने में आसानी होगा। तो ये ब्रॉडर मार्केट हाँ ये डेली दिखाते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा। सेक्टर, अब ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू, प्राइवेट, रियलिटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर, ऑयल एंड गैस, ये सब है, ये सब है। समझ में आ गया सेक्टर, तो हाँ अब आइए स्ट्रेटजी नहीं, थीमेटिक। थीमेटिक 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 थीम पे काम हो रहा है, तो थीम में डिफेंस भी है, ये देखिए थीमेटिक। कमोडिटी, कंजम्पशन, सीपीएससी सरकारी, एनर्जी, निफ्टी, इंफ्रा, बात समझ में आ रही है। तो आप बोलोगे हाँ, और इसमें डिफेंस भी है। तो आप बोलोगे ओके सर मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना मुझे पता है कि अपने को एक ही चीज पता है कि प्रॉफिट कैसे बनाना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, बाकी ज्यादा नहीं पता। ये देखिए डिफेंस, ये भी किसमें आया, थीमेटिक। आपको ये चीज क्लियर हो गया कि म्यूचुअल फंड का पैसा कहां मूव हुआ है, तो यहां आपको निकल के आ गया सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड में म्यूचुअल फंड इस बार ज्यादा खरीदा है। तो जब सेक्टोरियल और थीमेटिक में आया तो किस सेक्टर में पोजीशन बढ़ा है इंडेक्स में, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। अब इसमें आप देखिएगा 500 में देखिएगा तो सेक्टर ढूंढिएगा, फिर थीम ढूंढिएगा। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में आ गया, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव है। आईटी सेक्टर में आ गया तो यहां भी पॉजिटिव है। आप बोलोगे हाँ ये बात समझ रहे हैं, तो आप बोलोगे हाँ। ऑटो में पॉजिटिव नहीं है, ठीक, तो इसको भी आप समझ के चलिएगा। तो आप बोलिएगा अच्छा फार्मा पॉजिटिव है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ये इधर आ गए हम,
निफ्टी नेक्स्ट 50 में, यहाँ भी देख के हम समझ सकते हैं। देन और पलट के आ जाते हैं निफ्टी 50, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ भी देख के आप समझ सकते हैं। तो ये आपको सेक्टर समझने में सहूलियत देगा कि किस सेक्टर में तेजी बनेगा। दूसरा, आपको कौन सा ईटीएफ से कवर करना है ये आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे सर वो तो सब समझ गए, अब ये बताइए कि करना क्या है? इतना जो रावी चिनाव जैसा कहानी आप बताएं, करना क्या है वो तो बताइए। करना यही है कि जो मैं बता रहा था कि सेक्टर और थीमेटिक, आपको ये आइडिया लग गया कि इस फंड में पिछले बार से ज्यादा पैसा मूव हुआ है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। सेक्टर में आप फार्मा, आईटी, इन चीजों में आप ज्यादा फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का भी पैसा गया है। थीमेटिक में डिफेंस, इंफ्रा, इस पे ध्यान रखिए, यहाँ भी फंड का पैसा मूव हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि आप किस सेक्टर को फाइंड आउट कर पाओ कि वो नेक्स्ट मूव कौन सा लेगा। अगर साल में 4 सेक्टर पकड़ लिए ना सर, साल में अगर 4 सेक्टर पकड़ लिए, आपका रिटर्न ना ऑसम बनेगा। समझ गए? अरे बुझे कि नहीं बुझे? 4 सेक्टर पकड़ लिए ना, रिटर्न ऑसम बनेगा। तो आप बोलिएगा सर ऑप्शन चेन में बहुत बनता है, तो उनके लिए एक खबर है और एक बात बताते हैं, अभी रिसेंट का बताते हैं, ज्यादा दिन का नहीं। एक डिफेंस है, एमओ डिफेंस, 6 महीना का इसका देखिए और साल भर का लगा देते हैं। जिसने फरवरी मार्च में, है ना, फरवरी 18 फरवरी, और ये डाटा आ जाता है, और आपको ये 80% का रिटर्न आपको दिख गया था। अरे ये तो आ जा रहा ना, ये डाउन, हाँ डाउन से लेते हैं, और यहाँ मतलब 80% का रिटर्न 3 महीना में दे दिया जिसने सेक्टर पकड़ा, बूम। ठीक, कोई बात नहीं। दूसरा आईटी, आईटी 20, आप बोलोगे सर है पोजीशन, वो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। अभी आईटी ने, जिसने भी आईटी को अभी समझा और पोजीशन बना रखा, ये देखो, तो अभी आईटी ने आपको 10% का रिटर्न दे दिया ठक से, अभी बल्कि भागा भी नहीं है, खट से रिटर्न दिया है। सेम इसी प्रकार हर इंडेक्स रिटर्न देता है, हर सेक्टर रिटर्न देता है, बस आपको उन सेक्टर को पकड़ के चलना है और समझना है कि किस सेक्टर में नेक्स्ट मूव आने वाला है। इंफ्रा आईटीएफ, अगर ये चीज आप समझ गए ना, मजा आ जाएगा सर। ये भी हम आपको एक नया चीज बतला रहे हैं। अब जैसे इंफ्रा में हम लोग पॉजिटिव हैं और तगड़े वाले पॉजिटिव है भाई, 24-25% दे दिया मार्केट, ससुरा रिटर्न नहीं दिया है, और ये मार्च के बाद आग लगाया हुआ है। देखिए 25% पूरे जितना इन्वेस्ट किया मेरे तरफ से, तो इसका इंफ्रा तो मैंने लॉन्ग टर्म में इसीलिए रखा है कि भाई उम्मीद तो अच्छा है। आशा करता हूं कि म्यूचुअल फंड के डाटा से गोल्ड सिल्वर में कुछ नहीं हुआ है, कोई वो इसीलिए गोल्ड सिल्वर में फालतू का पोजीशन नहीं बनाना है। हाँ ये भी है कि आपको हम बोले ना कि 4-5 चीज पकड़ लीजिएगा ना, इतना बढ़िया रिटर्न बन जाएगा कि आप क्या याद करिएगा। ऑप्शन चेन वो तो भूल जाइएगा। ये देखिए 1 साल में सिल्वर 20, ये देखिए 76-80% का रिटर्न दे रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो आप कहिएगा कि सर आप बना लिए, तो मेरा यही जवाब रहेगा, मैंने नहीं, हमारे साथियों ने भी बनाया। सर अकेले हमको स्वर्ग में भी भेज दीजिएगा ना, मेरा वहां भी मन नहीं लगेगा, समझे ना, जहां आप लोग हैं वहीं हम हैं। तो काहे तो वहां जाके कौन चीज करेंगे, खाली अप्सरा का डांस देके बोर नहीं हो जाएगा। जब तक आप जैसे सब्सक्राइबर, आप जैसे फैमिली मेंबर नहीं रहेंगे, यहाँ थोड़ा सा चलता रहे, तब तक मजा नहीं आता ना। तो यहाँ आप देखिए सर, ये रिटर्न है, ये रिटर्न छूटा नहीं है, ये रिटर्न पॉकेट में है, लेके बैठे हुए हैं भाई, अस्थिर से दबा के बैठे हुए हैं, ये छूटने वाला रिटर्न नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। नहीं, जो मेरे साथ जुड़ गए हैं वो सब ये रिटर्न तसल्ली से दबा के बैठे हैं। ये देखिए 65% रिटर्न। कौन बोलता है जी इंडियन मार्केट में पैसा नहीं बनता है? बुर्बक है जो बोलता है। 4 को दिखा दिए ना आप लोग, यही चीज पकड़ना पड़ता है, पकड़ लिए काम हो गया। फिर मार्केट 0% दिएगा रिटर्न, फिर भी आपका रिटर्न आराम से 15-20% बन जाएगा। अब मार्केट 15-20% दे दिया, फिर तो आप रिले में रहिएगा। आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।